दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहने के लिए आपको चंद्र को मजबूत करना पड़ेगा। चंद्रमा जो होते हैं जल और मन के कारक हैं। आज मैं आपको सांस को रोक करके एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। मैं आपको 2 रेमेडीज दे रहा हूँ। ये रेमेडीज करने के बाद में आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे जो स्वर होते हैं, नाक के 2 स्वर हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है इड़ा, दूसरे को कहा जाता है पिंगला। यानी कि एक चंद्र है और एक सूर्य है। चंद्र सूर्य जो होते हैं, आप देखें, खुद से नोटिस करिएगा कि आपके दोनों सांस के जो स्वर होते हैं वो एक साथ नहीं चलते हैं। जब दायां स्वर चल रहा होगा तो बायां नहीं चलेगा, और बायां चल रहा होगा तो दायां नहीं चलेगा। आप सांस लेकर के देखिएगा तो एक से सांस छूटेगी, एक से आप लेंगे। तो आज मैं आपको सांस को बंद करके 10वीं के दिन में, यानी कि 10वीं का जो चांद होगा उस दिन का एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। आप हर 10वीं के दिन में करिए, कुछ ही दिनों में इसका आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। मैं एक चीज और करें दोस्तों, देखिए, ईड़ा और पिंगला ये दोनों अलग अलग स्वर हैं, लेकिन जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो इसे कहा जाता है सुषुम्ना स्वर। यानी कि नाभि, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये शून्य पर चल रही होती है। लेकिन जब दोनों स्वर एक साथ चल रहे होते हैं तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। 24 घंटे में 2 से 3 बार क्या होता है, हमारा सुषुम्ना स्वर जो होता है वो एक्टिव होता है। जब सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है और उस समय यदि हम कोई भी चीज मांग लें या कोई भी चीज बोल दें तो वो रियल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको बस इस स्वर को पकड़ना है। जब भी आप हमेशा दिन में चेक करते रहें सांस में कि दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं, दोनों से सांस छूट रही है, तो उस समय आपको जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको बोल देना है। क्योंकि इस समय आपके 7 मेजर चक्रास जो रीढ़ की हड्डी में होते हैं, इसमें प्राण वायु प्रवाहित होने लगती है। और इस समय जो कुछ भी बोला जाए तो ये शिव शक्ति होती हैं, जो सुषुम्ना स्वर होते हैं, हमारे बोले गए हर एक शब्द इस समय सच हो जाते हैं। इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप डेली अगर चेक करेंगे तो इसमें काफी आपको हेल्प मिल जाएगी कि चेक करते रहेंगे तो सुषुम्ना स्वर आ जाएगा। ये तो हो गया सुषुम्ना स्वर का। अब दूसरा जो बता रहा हूं, ये आपने ये करना है कि 10वीं के दिन में, जब भी 10वीं पड़ती है, तो चंद्रमा को देखते हुए आपका जो बायां स्वर है, बायां नाक का स्वर है, इसको आपको दबा लेना है, ठीक है। इसको ये वाली उंगली से दबाएंगे, अपनी तर्जनी उंगली से इसको इस तरीके से दबाएंगे और चंद्रमा को देखते हुए 111 बार आपको जो कुछ भी चाहिए। मेन चीज होती है चंद्रमा का जो होता है, यदि ज्वेलरी में देखा जाए तो चंद्रमा जो होते हैं चांदी, सिल्वर के कारक हैं। तो आप ये नाक को, स्वर को बंद करके और आप ये बोलिए कि मुझे इतनी चांदी, सिल्वर, गोल्ड या जो भी चीज मांगना चाहते हैं वो चीज आप बोलिए। हर 10वीं के दिन में चंद्रमा को देखते हुए, इस लेफ्ट को बंद करके और चंद्रमा को देखते हुए आपको बोलना है मुझे इतने किलो चांदी चाहिए। चंद्रमा से प्रार्थना करनी है। इससे क्या होगा, आपकी ज्वेलरी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। चांदी यानी कि सिल्वर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। चंद्रमा जो होते हैं सिल्वर के कारक हैं, और लेफ्ट वाला साइड जो होता है ये चंद्र माना गया है, राइट वाला सूर्य माना गया है। मतलब ईड़ा और पिंगला, है ना। तो ये प्रयोग आप करके देखिए, इसमें कोई आपको खर्चा नहीं लगना है। बस आपको 10वीं के दिन में चंद्रमा दिखे तो अपनी ये वाले नोजल को बंद करके और चंद्रमा को देख के 100 बार अपनी मनोकामना बोल दीजिए। मुझे 5 किलो चांदी चाहिए, मुझे 10 किलो चांदी चाहिए। बोलने में क्या जाता है, जब योग बन गया ऑटोमेटिक आपको इतना वो आ जाएगा। या इसके अलावा कोई मनोकामना है आपकी, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए, ड्रीम कार चाहिए, लग्जरीज चाहिए, जो कुछ भी बोलेंगे कुछ ही दिनों में वो चीज सक्सेस होना शुरू हो जाएगी। हर 10वीं के दिन में आप इस रेमेडी को करिए। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, या किसी भी सोमवार के दिन में सिर्फ एक दिन आपको करना है। इसमें जरूरत पड़ेगी आपको कच्चे सूत की। अपने हाइट के बराबर कच्चा सूत ले लें, 1 गिलास कांच की ले लें, और साथ में 1 गोमती चक्र और 1 सफेद कौड़ी आपको ले लेनी है। गंगा जल आपको ले लेना है थोड़ा सा। गंगा जल नहीं मिल पा रहा है, वैसे इजिली मिल जाता है मार्केट में आजकल, तो गंगा जल भी ले लें, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं और रेमेडीज आपको वर्क नहीं कर रही है, रिजल्ट नहीं दे रही है, तो सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स हैं जो अनबैलेंस है, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब तक प्लैनेट्स को बैलेंस नहीं करेंगे, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा।
मेरे यहाँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल है। आपके बर्थ चार्ट मैच हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा, बर्थ चार्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। और बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के पास में प्रॉब्लम होती है कि बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पर आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें गंगा जल ऐड कर देना है और अपने हाइट के बराबर कच्चा सूत या फिर सफेद धागा, रेशमी सफेद धागा भी ले सकते हैं, कच्चा सूत ज्यादा कारगर होता है। इसमें आपको क्या करना है, ओम शोम सोमेश्वराय नमः ये बोल करके गांठ लगानी है। धागे का जो पहला छोर होगा उसमें गांठ लगाएंगे, फिर आपने थोड़ा सा स्पेस देके फिर गांठ लगाना है, ऐसे करके लास्ट वाले छोर तक लगा करके 11 गांठें इसमें आपको लगा देनी है। ठीक है, अब इसके साथ में अपने गोमती चक्र और 2 आपको क्या लेना है, सफेद कौड़ी, इन दोनों को थोड़ा सा शुद्ध जल से साफ करके एक कांच का अपने ग्लास लिया हुआ है, तो कांच के गिलास में आपने क्या करना है, 2 कौड़ी डाल देनी है, 2 गोमती चक्र डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा जो धागा लिया इसको फोल्ड करके कांच के गिलास में आपको ऐड कर देना है, कांच के ग्लास में डाल देना है। अब देखिए चंद्रमा जो होते हैं इनका जिस जल के कारक होते हैं। ठीक है, गोमती चक्र डाल दिया, कौड़ी डाल दिया, सफेद धागा डाल दिया, कच्चा सूत और गंगा जल डाल दिया। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, इस ग्लास को उठा करके अपने पूजा स्थान में ऐसे आपको रख देना है कि आपको डेली इसकी पूजा करें, इसको आप हटाएं ना। अगर ये स्थान पूजा स्थान में आपने रख दिया और डेली नित्य प्रति इसकी पूजा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि पानी की तरह आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसको और भी ज्यादा यदि इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपके घर के उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, बीच में कॉर्नर, वो होता है वायव्य कोण। वायव्य कोण जो होता है चंद्र की दिशा मानी गई है। तो यदि चंद्र की दिशा में, यदि वायव्य कोण में अपनी हाइट की ऊंचाई से इस ग्लास को वहां पर रख देते हैं तो इसका और भी चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। लेकिन इसको आपको क्या करना है, जब पहले दिन आप सोमवार के दिन में प्रयोग करेंगे तो आपको इसको 108 बार मंत्र पढ़ना है, ओम शोम सोमेश्वराय नमः। और नित्य प्रति इसकी पूजा करते हुए यदि ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र से पूजा करते हैं, आपके घर में देखेंगे चमत्कारिक रूप से धन पैसे में वृद्धि होने लगेगी। ये सिर्फ धन पैसे में वृद्धि नहीं करता है, ये आपके भाग्य को भी चमका देगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं सभी कार्यों में आपको सफलताएं देगा, आपको सक्सेस, आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। आप जहां भी जाएंगे सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग जो होगा वो शांत रहेगा, आप अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं। अगर मन विचलित रहेगा तो कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, जरा सी बात कोई होती है और उसमें डिप्रेशन आ जाता है। तो चंद्रमा क्या करते हैं, मन को कंट्रोल कर देते हैं। फिर न्यू न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं कि यहाँ से पैसा कमाया जाए, वहां से पैसा कमा जाए, है ना। तो मतलब हजारों रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो कांच के गिलास में 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र, गंगा जल और ये सफेद कच्चा सूत, ये आप इस तरीके से बांध करके अपने पूजा स्थान में या अपने घर के वायव्य कोण में आप सोमवार के दिन में आप रखिए। उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, आपको एक मतलब जिंदगी जीने का जो मजा होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। टेंशन रहेगी, दिमाग में 70 प्रकार के ख्याल आएंगे, तो उससे क्या होता है कि जिंदगी एकदम डल हो जाती है। तो आपको ऐसी किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। गरीबी, दरिद्रता, दुख, ये सारी तकलीफें आपकी सिर्फ इन 2 प्रयोगों से दूर हो जाएंगे। और जो मैंने नोजल वाला आपको बताया है, हर 10वीं के दिन में आप एक काम करना है, आपको चंद्रमा को देखते हुए अपना लेफ्ट वाला यानी कि उल्टे साइड का जो नोजल है आपका नाक का स्वर, इसको आपको बंद करके अपने लेफ्ट हैंड हाथ की तर्जनी उंगली से इस तरह बंद करके और 111 बार बोलना है, मुझे इतना ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब 111 बार एक मनोकामना आपको बोलनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ ही दिनों में वो चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 10वीं के दिन अगर ये प्रयोग करेंगे नोजल को बंद करके चंद्रमा को देखते हुए, तो आप चांदी मांगेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। गोल्ड मांगेंगे गोल्ड भी मिल जाएगा, लेकिन चंद्रमा का कारक जो चांदी होती है, तो चांदी आपको बहुत इजीली और जल्दी मिल पाएगी। तो ये प्रयोग आप करिए। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। आजकल सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं, लेकिन देखिए आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हमारे पास में नाथ गुरु द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र हैं। राहु अगर आपके अनबैलेंस है, अगर राहु आपकी लाइफ में परेशान कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं होंगी, परेशानियां आएंगी, मान हानि होगी, धन हानि होगी, ग्रह कलेश होगा, बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे।
और यदि राहु को बैलेंस कर लिया तो आपने जग जीत लिया। राहु को बैलेंस करना मतलब अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस आती है। राहु काम होता है अचानक अचानक से धन पैसा दिलवाना। तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की शाबर मंत्र से विशेष पूजा होती है। शनि राहु केतु यदि आपको परेशान कर रहे हैं, बर्थ चार्ट में बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 28 से 41 दिन की शाबर मंत्र से विशेष पूजा की जाती है। और यदि नवग्रहों को बैलेंस करवाना है तो 41 से 3 महीने की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। कर्जवान है जो लोग, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान होता है। गारंटी से आपको बड़े से बड़ा कर्ज आपका 3 महीने में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि आप लोग रेंट के मकान में रहते, खुद का घर चाहते हैं, तो शाबर मंत्रों की विशेष पूजा के द्वारा 3 महीने में आपको गारंटी से खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं इस पूजा से 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है आप पूजा बुकिंग करा सकते हैं। शाबर मंत्रों की जो पूजा होती है अमेजिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो देख लीजिए, जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज की जानकारी काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। आपके एक शेयर करने से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। बिना खर्चे का आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। घर बैठे किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप हेल्प करेंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।